नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीएससी की बात जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देके निकले हैं, तो उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा है। सबसे पहले सर का परिचय जानिए। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम भोजराज बारसकर है। मैं हिंदी का इंटरव्यू देने आया हूँ। आज मेरा 14 नंबर पे नाम था और अभी मैं इंटरव्यू दे के निकला हूँ। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन किए गए हमसे, जिसमें हम मीराबाई का भक्ति काल से प्रश्न आए थे। मीराबाई के जीवन संघर्ष के बारे में पूछा और एनईपी के बारे में भी क्वेश्चन किए कि एनईपी में जो प्रशिक्षण के लिए फंड कहाँ से आता है, जो फंड का है उसकी शुरुआत कैसे हुई, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। और ध्वनि सिद्धांत से आए हैं, भाषा से आए हैं और इसी तरह भाषा की परिभाषा वगैरह पूछते हैं। और एनईपी से भी ज़्यादा पूछ रहे हैं कि एनईपी का इस आज के संदर्भ में क्या उपयोग है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और वैसे अच्छा रहा है आज का इंटरव्यू। कुछ प्रश्न जो नहीं आए उनके सॉरी बोलना पड़ा। जैसे आपने बताया एनईपीसी भी काफ़ी हद तक क्वेश्चन पूछे हैं। इसके अलावा भाषा विज्ञान से भी संबंधित जी क्वेश्चन जी पूछे हैं, परिभाषाएं पूछी हैं। जी। तो परिभाषाओं में कोई नाम मेंशन किया, जैसे भोलानाथ तिवारी की परिभाषा आ, नाम लिया? आज वैसे पूछा नहीं। मैंने भोलानाथ तिवारी की परिभाषा बताई और उसी में उन्होंने बस संतुष्ट हो गए। पूरी परिभाषा याद थी मुझे, जिसके कारण। और पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से नहीं पूछी है उन्होंने। जैसे आपने बताया एनईपी में कितना डीप तक क्वेश्चन बने हैं आपसे? एनईपी में दो तीन क्वेश्चन पूछे थे, एक दो क्वेश्चन बताए, एक आध क्वेश्चन छूट गया था जो फंड का है कि कितना फंड लगा। वो फंड का नाम नहीं याद आ रहा था मुझे। इसके अलावा भाषा विज्ञान के अलावा जैसे व्याकरण से संबंधित कोई प्रश्न रहा हो? व्याकरण से संबंधित तो रस पूछा था कि एक पंक्ति पूछी गई और पंक्ति में पूछा गया कि इसमें रस कौन सा है। तो उन्होंने पंक्ति दी बोल के बताया। हाँ, पंक्ति बोल की बताया और रस पूछा था, उसमें बताया मैंने। इसके अलावा जैसे छायावाद योग या रीतिकाल या भक्ति काल या भक्ति काल का नहीं पूछा उन्होंने, इसमें रस का ही पूछा था। रस और छंद का भी पूछा था, शब्द शक्ति का पूछा था। शब्द शक्ति पूछा था कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है और कौन सी शब्द शक्ति मतलब सबसे अच्छी होती है, ये भी पूछा था उन्होंने। जी। इसके अलावा और कोई प्रश्न रहा, जैसे कबीरदास या तुलसीदास जी या बिहारी जी या द्विवेदी जी? रैदास के बारे में पूछा था। रैदास उस समय रैदास मतलब मीराबाई के गुरु के रूप में पूछा था कि मीराबाई के गुरु कौन है। तो उस समय मैंने बता दिया कि रैदास ही मीराबाई के गुरु है। तो मीराबाई मतलब महिलाओं से संबंधित पूछा था कि जैसे मीराबाई के समय में मीराबाई ही मतलब आगे के भाई उसका क्या योगदान है। तो बोले महिलाओं को उस समय घर से बाहर निकलने दिया जाता था, तो कैसे मतलब बाहर आई और मतलब लोगों को का प्रेरणा स्रोत बने। तो इस तरह से क्वेश्चन। जैसे आधुनिक कवि जैसे भारत तेंदु, हरिश्चंद्र वगैरह नहीं या महादेवी वर्मा, नहीं पूछा, इतना नहीं पूछा। माखनलाल चतुर्वेदी, नहीं, ऐसा कोई मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई साहित्यकार या कृति आज नहीं पूछा। ऐसा आपसे नहीं पूछा? जी। आपकी अभिरुचि को लेके कोई प्रश्न रहा? अभिरुचि वही पूछा कि भाई आप इतने साल से पढ़ा रहे तो आपने मतलब कई भाषा से मत पूछा कि भाई अलग अलग क्षेत्रों से विद्यार्थी आए थे तो उनकी भाषा में कैसे सुधार करूँगा, इस तरह से प्रश्न पूछे थे। जैसे मध्य प्रदेश में काफ़ी बोलियाँ बोली हाँ। जाती हैं, बुंदेली, बघेली, मालवी, निमाड़ी, वहाँ से संबंधित कोई बोली? नहीं, वो ऐसे बोले क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा बोले कि जैसे भाषा में अपने को सुधार करना है तो मैंने कहा कि मानक भाषा ही है जो जिसका उपयोग पाठ्य पुस्तक में किया जाता है, उसी से सुधार हो सकता है, इस तरह से। आपके गृह जिले से संबंधित कोई प्रश्न रहा? आज गृह जिले से नहीं पूछा। जैसे कोई करंट अफेयर से संबंधित कोई रिलेट किया हो? करंट अफेयर से नहीं पूछा ऐसा आज। कोई प्रश्न रिलेट नहीं किया? जैसे आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज रही, वहाँ से कोई डीन वीन? आज नहीं पूछा। सर, जो व्यक्ति काफ़ी तैयारी कर रहे हैं या फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की सपने देख रहे हैं, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव देंगे? सुझाव यही देना चाहूँगा कि जो भी पढ़ना है उसको डीपली पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे हमको उस क्षेत्र का पूरा नॉलेज नहीं है तो फिर उसी क्वेश्चन को लेकर वो गहराई तक जाते हैं, जिसके कारण हम उसका उत्तर नहीं बताते तो वहाँ इंटरव्यू फेल हो जाता है।
तो इसलिए तथ्य के साथ में यदि कोई उत्तर दिया जाए तो वहाँ अच्छा असर डालेगा। अपना फैक्ट नहीं है, तथ्य नहीं है, तो वहाँ पे हम पकड़ा जाते हैं कि इनको गहराई से नॉलेज नहीं है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।